आप भी श्री कृष्ण जी के भगत है और श्रीमद् भगवत गीता सुन के ज्ञान में वृद्धि करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। इस संपूर्ण गीता के सारांश संस्कृत के श्लोकों के साथ हिंदी में वर्णित करके और आसान भाषा में समझाया गया है। धीरे धीरे बुद्धि और धैर्य के साथ मनुष्य को रुक जाना चाहिए। मन को आत्मा में स्थिर करके किसी भी विषय में विचार नहीं करना चाहिए। स्नेह सनेर उपरमेय बुधाय धृतिगृहीत्या आत्मसमस्थन मनः कृत्वा। और आग जल रही है। शनैः क्रमशः उपरमेत संकोच पूर्वक बुद्धिया बुद्धि द्वारा धृतिगृहीत्या दृढ़ विश्वास रखते हुए आत्मा संस्थान तीन्द्री में स्थित मनः मन कृत्वा। ऐसा करते हुए न कुछ नहीं किंचित कुछ भी अप यहाँ तक की चिंत्य अप यहाँ तक की चिंतयेत सोचते रहना। अनुवाद धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास के साथ बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को केवल आत्मा पर ही स्थिर करना चाहिए तथा किसी अन्य विषय में नहीं सोचना चाहिए। मुराद उचित दृढ़ विश्वास और बुद्धि द्वारा व्यक्ति को धीरे धीरे इंद्रिय क्रियाओं का निरोध करना चाहिए। इसे प्रत्याहार कहते हैं। दृढ़ विश्वास, ध्यान और इंद्रियों के संयम द्वारा नियंत्रित मन को समाधि में स्थित होना चाहिए। उस समय जीवन की भौतिक अवधारणा में लिप्त होने का कोई खतरा नहीं रहता। दूसरे शब्दों में, यद्यपि जब तक भौतिक शरीर विद्यमान है तब तक व्यक्ति पदार्थ से जुड़ा रहे भी। उसे 11:45 अपराह्न 84% इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचो। परमात्मा के सुख के अलावा किसी अन्य सुख के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के प्रत्यक्ष अभ्यास से सहज ही प्राप्त हो जाती है। पाठ 26 मन जहां भी जाता है वहां चंचल और अस्थिर रहता है। समय समय पर इस शरीर को वश में करके अपने वश में लाना चाहिए। 26 अलग। मैं एक ऐसा आदमी हूं जो हमेशा चीजों के बारे में सोचता रहता हूं। मुझे खेद है। यचो कुछ भी यत यहाँ भी निश्चलत्यंत व्याकुल मनः मन चंचलम चंचल अस्थिरम अस्थिर तथा वहां से तथा। और तत्पश्चात नियमन करना एत्यह आत्मनिस्वयन में एवं निश्चय ही वश नियंत्रण नयतंदर लाना चाहिए। अनुवाद मन अपनी चंचलता और चंचलता के कारण जहां भी भटकता है उसे अवश्य ही वहां से हटाकर आत्मा के नियंत्रण में लाना चाहिए। भाव चंचल और चंचल है, किंतु एक आत्मसिद्ध योगी को मन को वश में करना होता है। मन को उसे वश में नहीं करना चाहिए जो मन और इसलिए इंद्रियों को भी वश में करता है। उसे गोस्वामी या स्वामी कहते हैं। और जो मन द्वारा वश में होता है उसे गोदास या इंद्रियों का दास कहते हैं। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक को जानते हैं। दिव्य इंद्रिय सुख में इंद्रियां ऋषिकेश या इंद्रिय शांत मन वाले योगी के लिए यही सर्वोत्तम सुख है। वह शांत रजोगुण निर्मल ब्रह्म को प्राप्त करता है। प्रशांत मनसम हे एनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकलम। प्रशांत कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर मन मनस जिसका मन इस प्रकार स्थिर है। ही निश्चय ही एनम्य योगिन योगी सुखम सुख उत्तमम परम उपैति प्राप्त शांत रजसन शांत वासना ब्रह्मभूतम परमात्मा से तादात्म्य द्वारा मुक्त अकाल माशम सभी पूर्व पापों से मुक्त। अनुवाद जिस योगी का मन मुझ में स्थिर है वह परम सुख को प्राप्त करता है। ब्रह्म से तादात्म्य होने के कारण वह मुक्त हो जाता है। उसका मन शांत हो जाता है, उसकी वासनाएं शांत हो जाती हैं और वह पाप से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मभूत वह अवस्था है जब भौतिक कल्मश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित होना। मद्भक्ति लभते पराम भंगी 1854 पूर्णराम। जब तक मन भगवान के चरणकमलों में स्थिर नहीं हो जाता तब तक मनुष्य ब्रह्म के गुण में नहीं रह सकता। सवै मन है कृष्ण तरविंद्यो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में सदैव तत्पर रहना या कृष्ण भाव नामृत में स्थित रहना। वस्तुतः इस प्रकार शाश्वत आत्मा में लीन होकर योगी समस्त अशुद्धियों से मुक्त हो जाता है। सुखपूर्वक वह परम तत्व के संपर्क का परम आनंद प्राप्त करता है। युञ्जन इवाम सादत्मानाम योगी विगत कल्मासः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतन सुखन अश्नुते।
युंजनिस प्रकार योगाभ्यास में रत एवं इस प्रकार सदास्तैव आत्मानम स्वयं योगी परमात्मा के संपर्क में रहने वाला, विगत से मुक्त, कल्मश सारे भौतिक कल्मश, सुखेन दिव्य सुख में ब्रह्म संस्पर्शम परमात्मा के निरंतर संपर्क में रहने वाला, अत्यंतम परम सुखम सुख अश्नुते प्राप्त करता है। अनुवाद: आत्मस्थिर होकर समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त होकर योगी परम चेतना के संपर्क में सुख की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था को प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है परम पुरुष के साथ अपने स्वाभाविक संबंध को जानना। जीवात्मा परम पुरुष का अभिन्न अंग है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करने की है। परम पुरुष के साथ इस दिव्य संपर्क को ब्रह्म संस्पर्श कहते हैं। आत्मा सभी प्राणियों में विद्यमान है और सभी प्राणी आत्मा में स्थित हैं। योग में तल्लीन मन सर्वत्र समदृष्टि से देखता है। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि कट्मनि इक्षेत योगयुक्त आत्मा, सब कुछ देखने वाली आंख। सर्वभूतस्थन सभी प्राणियों में स्थित आत्मानं परमात्मा, सर्व सभी भूतानिस्ताय च भी आत्मनि आत्मा में ईक्षते देखता है। योगयुक्त आत्मा वह जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है, सर्वत्र सर्वत्र समदर्शन समान रूप से देखने वाला। अनुवाद: सच्चा योगी सभी प्राणियों में मेरा दर्शन करता है और मुझ में प्रत्येक प्राणी को देखता है। वास्तव में आत्मज्ञानी पुरुष मुझे सर्वत्र देखता है। कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है, क्योंकि वह परब्रह्म कृष्ण को प्रत्येक के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित देखता है। ईश्वर सर्वभूताना हृदयेषु तिष्ठति, भगवान अपने परमात्मा रूप में कुत्ते तथा ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित है। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य दिव्य हैं और कुत्ते अथवा ब्राह्मण में उनकी उपस्थिति से उन पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं। भगवान सभी प्राणियों के मूल होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। जिस प्रकार माता सभी प्रकार की संतानों के प्रति उदासीन होती है, उसी प्रकार परमपिता या माता भी उदासीन होते हैं। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में सदैव विद्यमान रहते हैं। बाह्य रूप से भी प्रत्येक जीव परमात्मा में स्थित है। भगवान की शक्ति जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, भगवान की मुख्य तो शक्तियां हैं आध्यात्मिक या परा और भौतिक या अपरा। पूर्णराम जीवात्मा यद्यपि पराशक्ति का अंश है, अपराशक्ति द्वारा बद्ध है। जीवात्मा सदैव भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीवात्मा किसी न किसी रूप में उनमें स्थित है। योगी समदृष्टि रखता है, क्योंकि वह देखता है कि सभी जीवात्माएं यद्यपि सका जो मुझे सर्वत्र देखता है, वह मुझ में ही सबको देखता है। मैं उसके द्वारा नष्ट नहीं होता और वह मेरे द्वारा नष्ट नहीं होता। जो है वही मैं हूं। यह वो एवर मामम पश्याति सीस सर्वत्र एवरीवेयर सर्वमेवरीथिंग काइंड मय्यन में पश्याति है सीस तस्य हिस अहम एक सिरिकिक पे सिरिकिका नॉट प्रपश्यमियाम लॉस्ट सहहे कालसो मेतो में नान और प्रपास्याति इस लॉस्ट। जो मुझे सर्वत्र देखता है और मुझ में ही सब कुछ देखता है, उसके लिए मैं कभी लुप्त नहीं होता, न ही वह मुझसे कभी लुप्त होता है। स्वभावनामृत में स्थित व्यक्ति सर्वत्र भगवान कृष्ण को देखता है और वह कृष्ण में ही सब कुछ देखता है। ऐसा व्यक्ति भौतिक प्रकृति की सभी अलग अलग अभिव्यक्तियों को देखता हुआ प्रतीत हो सकता है, किंतु प्रत्येक स्थिति में वह कृष्ण के प्रति सचेतन रहता है, ये जानते हुए कि सब कुछ कृष्ण की शक्ति का ही प्रकटीकरण है। कृष्ण के बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं रह सकता और कृष्ण 11:45 अपराह्न 84%। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है, एक ऐसी स्थिति जो भौतिक मुक्ति से भी परे है। यह आत्म साक्षात्कार से परे की वह अवस्था है जहां भक्त कृष्ण के साथ एकाकार हो जाता है। इस अर्थ में कि कृष्ण भक्त के लिए सब कुछ बन जाते हैं और भक्त कृष्ण प्रेम में पूर्ण हो जाता है। तब भगवान और भक्त के बीच एक घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीवात्मा अमरत्व प्राप्त कर लेता। प्रेमाजना चचुरित भक्ति विलोकेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुपस्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहन भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो प्रेमरूपी रस से अभिषिक्त भक्त द्वारा सदैव देखे जाते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर के अपने शाश्वत रूप में देखे जाते हैं। ब्रह्म संहिता 5:38। इस अवस्था में भगवान कृष्ण भक्त की दृष्टि से कभी ओझल नहीं होते।
और न ही भक्त कभी भगवान को भूलता है। यही बात उस योगी पर भी लागू होती है जो हृदय में भगवान को परमात्मा के रूप में देखता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने भीतर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। जो संपूर्ण भूतों में स्थित और एकत्व में स्थित मुझको भजता है, वह योगी समस्त परिस्थितियों में स्थित होते हुए भी मुझ में ही स्थित रहता है। दीर्घ विराम 31। सर्वभूत स्थितन यो मम भजत्य एकत्वन स्थितः। संपूर्ण विश्व योगियों से भरा पड़ा है। सर्वभूत स्थितम सबके हृदय में स्थित यह वह जो माम मेरी ओर भक्ति भक्ति में सेवा करता है। एकत्व में एकत्र स्थित इस प्रकार स्थित सर्वथा सभी प्रकार से वर्तमानाह स्थित अपि के बावजूद सह वह योगी आध्यात्मिक मई मेरी ओर वर्तते स्थित रहता है। अनुवाद। जो योगी यह जानता है कि मैं और समस्त प्राणियों में स्थित परमात्मा एक ही हैं, वह मेरी ही पूजा करता है और सभी परिस्थितियों में सदैव मुझ में ही स्थित रहता है। का ध्यान करने वाला योगी अपने भीतर कृष्ण के पूर्ण अंश को विष्णु के रूप में देखता है। 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। इस परमात्मा रूप में कृष्ण प्रत्येक के हृदय में स्थित है। इसके अतिरिक्त जीवों के असंख्य हृदयों में विद्यमान असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है, न ही कृष्ण। दिक्क्लादि अनवच्छिन्न कृष्पे सेतो विधाय च तम्यो भवति क्षिप्रन जीवो ब्राह्मणी योजयेत्। कृष्ण के दिव्य रूप पर अपना ध्यान केंद्रित करने से जो सर्वव्यापी है तथा समय और स्थान से परे है, मनुष्य कृष्ण के चिंतन में लीन हो जाता है और फिर उनके साथ दिव्य संगति की सुखद अवस्था को प्राप्त करता है। कृष्ण भावनामृत योगाभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था है यह बोध कि कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है। योगी को दोषमुक्त बनाता है। वेद भगवान की इस अकल्पनीय शक्ति की पुष्टि इस प्रकार करते हैं। एकोपी सन बहुधा योग भाति ऐश्वर्याद रूपम एकन सीए सूर्यवाद बहुधेयते। विष्णु एक हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। अपनी अचिंत्य शक्ति से एक रूप होते हुए भी वे सर्वत्र विद्यमान हैं। सूर्य के समान वे एक साथ अनेक स्थानों पर प्रकट होते हैं। हे अर्जुन, जो आत्मा से अपनी तुलना करके सब कुछ सम देखता है, वह योगी चाहे सुख हो या दुख, वह परम माना जाता है। आत्मौपमायिना सर्वत्रे समन पश्यति योर्जुन सुखन वा यदि वा दुखन स योगी परमो मतः। आत्म स्वयं औपाम्य ना तुलना से सर्वत्र सर्वत्र समम समानता पश्यति देखता है। हम वह कौन? अर्जुन है। अर्जुन सुखम सुख वाया यदि वाया दुखम संकट सह से योगी तित्वादि परम परिपूर्ण माता विचारित। अनुवाद। हे अर्जुन, जो अपनी तुलना करके समस्त प्राणियों के सुख और दुख में उनकी सच्ची समानता देखता है, वही पूर्ण योगी है। जो कृष्ण भावना भावित है, वह पूर्ण योगी है। वह अपने निजी अनुभव के आधार पर सभी के सुख दुख से अवगत रहता है। जीव के दुख का कारण भगवान के साथ अपने संबंध की विस्मृति है और सुख का कारण कृष्ण को मानव के समस्त कर्मों का परम भोक्ता जानना है। कृष्ण समस्त भूमियों और लोकों के स्वामी हैं। पूर्ण योगी सभी जीवों का परम मित्र होता है। वह जानता है कि प्रकृति के गुणों से भगवान का एक शुद्ध भक्त और केवल अपने व्यक्तिगत उत्थान में रुचि रखने वाला योगी, जो योगी पूर्णतः ध्यान करने के लिए एकांत स्थान पर चला गया है, वह उस भक्त जितना पूर्ण नहीं हो सकता जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत की ओर मोड़ने का भरसक प्रयास कर रहा है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, यह वही योग है जिसका आपने समतापूर्वक वर्णन किया है। मैं इसकी स्थिर अवस्था नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि यह चंचल है। अर्जुन उवाच योयम योगस्त्वया प्रोक्तः संयम मधुसूदन एत्स्याहं न पश्यामि। मैं दृढ़ रह सकूंगा। अर्जुनः उवाच, अर्जुन ने कहा, यह प्रणाली अयमेय योगस्य त्वया आपके द्वारा प्रोक्त वर्णित संयमेन सामान्यतः मधुसूदन है मधु राक्षस के संहारक। एतस्य इसका अहम एक नमत करो पश्यामि देखो चंचल वाचांत होने के कारण स्थिति स्थिर स्थिर। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जो योग पद्धति संक्षेप में बताई है वह मुझे अव्यावहारिक और असहनीय प्रतीत होती है क्योंकि मन चंचल और अस्थिर है। भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को शुचोदेशे से शुरू होकर
योगी परम तक बताई गई रहस्यवाद की प्रणाली को अर्जुन यहाँ अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहे हैं। इस कलयुग में एक सामान्य व्यक्ति के लिए घर छोड़कर पहाड़ों कैसलम नी मनन कृष्णा। पहला वह है जो चंचलम चंचल ही निश्चित मनः मन कृष्ण कृष्ण प्रमथ्युत्तेजित बलवत बलवान दृढ़महठी तस्य इसका अहम में निग्रहवश में करने वाला मन ये सोचता हूँ वायु वायु का इव जैसा सुदुष्कराम कठिन है कृष्ण मन चंचल अशांत हठी और बहुत बलवान है और मुझे लगता है कि इसे वश में करना वायु को नियंत्रित करने से भी अधिक कठिन है। मन इतना बलवान और हठी होता है कि कभी कभी बुद्धि पर भी विजय पा लेता है। हालांकि मन को बुद्धि के अधीन माना जाता है व्यावहारिक जगत में एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे इतने सारे विरोधी तत्वों से जूझना पड़ता है। तत्वों के कारण मन को वश में करना निश्चय ही अत्यंत कठिन है। कृत्रिम रूप से कोई भी व्यक्ति मित्र और शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, लेकिन अंततः कोई भी सांसारिक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यह प्रचंड वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन है। वैदिक साहित्य में कहा गया है, आत्मानन रथिनन विद्धि शरीरन रथन एव च बुद्धिन्तु सारथीम विद्धि मनाः प्रग्रहम इवासीये इंद्रियानि हयानहुर विषयंस टेसु गोकरण आत्मेंद्रिय मनोयुक्तो भोक्तटी एहुर मनीसी। ती भौतिक शरीर रूपी रथ का यात्री है और बुद्धि सारथी है, मन चालक यंत्र है और इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन और इंद्रियों के संयोग से आत्मा भोक्ता या भोगी है। महान विचारकों ने इसे इसी प्रकार समझा है, बुद्धि को मन को निर्देशित करना चाहिए, किंतु मन इतना बलवान और हठी है कि प्रायः वह स्वयं की बुद्धि पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसे बलवान मन को योगाभ्यास। हे महाबाहो, निस्संदेह मन असंयमी और चंचल है। हे कुंती पुत्र, वह अभ्यास और त्याग से प्राप्त होता है। प्रभु वह है जो। श्री ओनागवान उवाच गोनाद की प्रतिध्वनि असंशयाम निस्संदेह महाबाहो है महाबाहु। मन दुर्निग्रहम रोकने में कठिन, शालम चंचल, अभ्यासेन अभ्यास से, तु परंतु कौनते हे कुंती पुत्र, वैराग्य से जभी गृहीते इस प्रकार वश में किया जा सकता। भगवान ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, चंचल मन को वश में करना निस्संदेह अत्यंत कठिन है, किंतु निरंतर अभ्यास और अर्जुन द्वारा व्यक्त हठी मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही वे सुझाव देते हैं अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। वह अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में कोई भी कठोर नियमों का पालन नहीं कर सकता, जैसे स्वयं को किसी पवित्र स्थान पर स्थापित करना, मन को परमात्मा पर केंद्रित करना, इंद्रियों और मन को संयमित करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। मैं समझता हूं कि असंयमी आत्मा के लिए योग प्राप्त करना कठिन है, परंतु वश में किए हुए आत्मा के प्रयत्न से वायु के द्वारा योग प्राप्त हो सकता है। अस्म्यात्मना योगो दुष्प्रपा इति में मति है वश्यात्मना तु यथाता शाक्यो वाप्तुम उपयतये। असम यत नियंत्रित आत्मानामन से योगात्म साक्षात्कार दुष्प्राप्त प्राप्त करने में कठिन इति। इस प्रकार में मेरा मतिमत वश नियंत्रित आत्मानामन से तो परंतु यताता प्रयत्न करते हुए शक्य व्यावहारिक अवाप्तुम प्राप्त करना उपायथोचित साधन। अनुवाद, जिसका मन संयमित है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो उचित मार्ग से प्रयत्न करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है, ऐसा मेरा मत है। भगवान कहते हैं कि जो ऐसा नहीं करता, मन को भौतिक आसक्तियों से विरक्त करने के उचित उपचार को स्वीकार करने से आत्म साक्षात्कार में सफलता कदापि प्राप्त नहीं हो सकती। मन को भौतिक भोगों में लगाकर योगाभ्यास करना आग पर पानी डालते हुए उसे प्रज्वलित करने के समान है। इसी प्रकार मानसिक संयम के बिना योगाभ्यास समय की बर्बादी है। योगाभ्यास का ऐसा दिखावा भौतिक दृष्टि से लाभदायक हो सकता है, लेकिन जहां तक अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अति श्रद्धा से युक्त है और उसका मन योग से प्रेरित है, योग में सिद्धि प्राप्त किए बिना ही कर्क अपने अंतिम गंतव्य को जाता है। अर्जुन उवाच आयातः श्रद्धायोपेतो योगक कलितमानस्य अप्राप्य योग संसिद्धिम। आप कृष्ण गच्छति कैसे प्राप्त करेंगे? अर्जुनः उवाच, अर्जुन ने कहा, ऐतिहस्फल अध्यात्मवादी श्रद्धाया श्रद्धा सहित उपेता लगा हुआ योगात रहस्य में बंधन से कलित विचलित मन से है। ऐसे मन वाले का
अप्राप्य फल योगस्य सिद्धिम रहस्यवाद में सर्वोच्च सिद्धि कामजो गतिम गंतव्य कृपे कृष्ण गच्छति प्राप्त करता है। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, उस श्रद्धावान व्यक्ति का क्या लक्ष्य है जो दृढ़ नहीं रहता, जो आरंभ में आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनाता है किंतु बाद में सांसारिकता के कारण विमुख हो जाता है और इस प्रकार रहस्यवाद में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। भगवद गीता में आत्म साक्षात्कार या रहस्यवाद का मार्ग वर्णित है। आत्म साक्षात्कार का मूल सिद्धांत ये ज्ञान है कि जीवात्मा ये भौतिक शरीर नहीं है, अपितु वह इससे भिन्न है और उसका सुख शाश्वत जीवन, आनंद और ज्ञान में है। ये दिव्य है, शरीर और मन दोनों से परे हैं। आत्म साक्षात्कार ज्ञान के मार्ग अष्टांगिक साधना या भक्ति योग द्वारा प्राप्त किया जाता है। इनमें से प्रत्येक प्रक्रिया में जीवात्मा की दिव्य मार्ग का अर्थ कमोबेश मायावी शक्ति के विरुद्ध युद्ध छेड़ना है। फलस्वरूप जब भी कोई व्यक्ति मायावी शक्ति के चंगुल से छूटने का प्रयास करता है तो वह विभिन्न प्रलोभनों द्वारा साधक को पराजित करने का प्रयास करती है। एक बद्ध जीवात्मा पहले से ही भौतिक शक्ति के गुणों से मोहित होता है और दिव्य साधना करते हुए भी पुनः मोहित होने की पूरी संभावना रहती है। इसे जो इन दोनों से अलग हो जाता है वह कटे हुए बादल के समान लुप्त नहीं होता है महाबाहु, वह ब्रह्म के मार्ग पर भ्रमित हो जाता है। 38 पूर्णविराम। कैक्सीन नोभाया विभ्रष्टास छिन्नभ्रम इव नाश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मण पथि। कक्सी चाहे ना नहीं, उभय दोनों विभ्रस्त से विचलित चिन्ना गिरा हुआ अभ्रम बादल इवा सदृश नश्यति नष्ट हो जाता है। अप्रतिष्ठ है बिना किसी पद के, महाबाहो है महाबाहु कृष्ण, विमूढ़ भ्रमित ब्रह्मणः उत्कृष्टता का पथिपथ पर। अनुवाद। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ऐसा मनुष्य परमात्मा के मार्ग से विचलित होकर फटे हुए बादल के समान नष्ट नहीं हो जाता और किसी भी लोक में स्थान नहीं पाता? प्रकृति के दो मार्ग हैं। भौतिकवादी लोगों की पारलौकिकता में कोई रुचि नहीं होती, इसलिए वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक उन्नति में या उचित कर्म द्वारा उच्च लोकों की प्राप्ति में अधिक रुचि रखते हैं। जब कोई पारलौकिकता का मार्ग अपनाता है तो उसे सभी भौतिक गतिविधियों को त्यागना पड़ता है और सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुखों का त्याग करना पड़ता है। यदि आकांक्षी पारलौकिकतावादी कभी कभी एक छोटे बादल से विचलित होकर एक बड़े बादल में मिल जाता है, लेकिन अगर ये किसी बड़े बादल में शामिल नहीं हो पाता है तो यह हवा से उड़ जाता है और विशाल आकाश में एक महत्वहीन वस्तु बन जाता है। ब्रह्मण्य पथि स्वयं को सार रूप से आध्यात्मिक परम भगवान का अंश अभिन्न अंग जानने के माध्यम से पारलौकिक साक्षात्कार का मार्ग है, जो ब्रह्म परमात्मा। हे कृष्ण, कृपया मेरे इस संदेह को पूर्णतः दूर कर दीजिए। आपके अतिरिक्त इस संदेह को दूर करने वाला कोई नहीं है। मैं प्रभु मसीह को बहुत समय से जानता हूं, मैं उसके विषय में कुछ भी नहीं जानता। मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा। एतत्य है मैं मेरा संशयम संशय कृष्ण। हे कृष्ण, चेतुम दूर करना अरहस्य करने के लिए कहा गया। अशेष पूर्णतः त्वत्स्वयं अन्य बिना संशय से संशय का अस्यस का चेतता निवारक न कभी नहीं ही निश्चय पूर्वक उपपदिते पाया जाना। अनुवाद। हे कृष्ण, यह मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूरी तरह से दूर करने की प्रार्थना करता हूँ, परंतु आपके लिए तो ऐसा कोई नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। कृष्ण भूत, वर्तमान और भविष्य के पूर्ण ज्ञाता हैं। भगवद गीता के आरंभ में भगवान ने कहा है कि सभी जीव भूतकाल में पृथक पृथक रूप से विद्यमान रहते हैं, वर्तमान में भी विद्यमान रहते हैं और भविष्य में भी भव बंधन से मुक्ति के बाद भी अपनी पृथक पहचान बनाए रखते हैं। अतः उन्होंने पहले ही इस प्रश्न का समाधान कर दिया है। प्रत्येक जीव का भविष्य अब अर्जुन असफल योगी का भविष्य जानना चाहता है। कोई भी कृष्ण के समान या उनसे श्रेष्ठ नहीं है और निश्चित रूप से तथाकथित महान ऋषि और दार्शनिक जो प्रकृति की दया पर निर्भर हैं, उनकी बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण का निर्णय सभी संदेहों का अंतिम और पूर्ण उत्तर है, क्योंकि वे भूत, वर्तमान और भविष्य को पूर्णतः जानते हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं। भगवान ने कहा, हे पार्थ पुत्र, उसका न तो इस लोक में और न ही परलोक में कोई विनाश है। हे मेरे प्रिय, जो कोई भी अच्छा काम करता है वह कभी भी दुर्भाग्य में नहीं पड़ता। श्री भगवान युवीएसीए पर्थ नैवेहा नमूत्र विंसास तस्य विदिते नाही कल्याणाकृत केस्याईडी दुर्गतिम टाटा गच्छति।
श्री भगवान उवाच। भगवान ने कहा, पार्थ हे पृथापुत्र, न एव ऐसा कभी नहीं होता। यह इस भौतिक जगत में न कभी नहीं, अमुत्र अगले जन्म में विनाश विनाश तस्य उसका विदिते होता है। न कभी नहीं ही निश्चय ही कल्याण कृत जो शुभ कार्यों में लगा हुआ है। कश्चित कोई भी दुर्गतिम पतन तत्पश्चात गच्छति जाने वाला। अनुवाद। भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, शुभ कर्मों में संलग्न योगीजन का न तो इस लोक में और न ही आध्यात्मिक जगत में विनाश होता है। हे मेरे मित्र, जो अच्छा कर्म करता है वह कभी भी बुराई से पराजित नहीं होता। श्रीमद् भागवतम 1:5-17 में श्री नारद मुनि व्यासदेव को इस प्रकार निर्देश देते हैं। भजन्न अपको था पते ततो यदि त्यक्त स्वधर्मम कैरनबूजाम हरेर यात्रा केवीये वाभाद्रम अभुद अमुष्य किम को वार्ता एप्टो भजतम स्वधर्मते। कि कोई समस्त भौतिक संभावनाओं को त्याग कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण कर ले तो उसे किसी भी प्रकार की हानि या पतन नहीं होता। दूसरी ओर एक अभक्त अपने व्यावसायिक कर्तव्यों में पूर्णतः संलग्न रहकर भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। भौतिक संभावनाओं के लिए शास्त्रीय और पारंपरिक दोनों प्रकार के अनेक कार्य हैं। एक योगाभ्यासी को जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कृष्ण इस प्रकार समझा जा सकता है। मानवता को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात नियमित और अनियमित। जो लोग अपने अगले जीवन या आध्यात्मिक मोक्ष के ज्ञान के बिना केवल पाश्विक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वे अनियमित वर्ग के हैं, और जो लोग शास्त्रों में निर्दिष्ट कर्तव्यों के सिद्धांतों का पालन करते हैं वे नियमित वर्ग में वर्गीकृत हैं। अनियमित वर्ग सभ्य और असभ्य शिक्षित। जो लोग शुभता के मार्ग पर चल रहे हैं उन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात एक शास्त्रीय नियमों और विनियमों का पालन करने वाले जो भौतिक समृद्धि का आनंद ले रहे हैं। 2 जो लोग भौतिक संसार से परम मुक्ति प्राप्त करने वाले, और वे जो कृष्ण भावनामृत में भक्त हैं। जो लोग भौतिक सुख के लिए शास्त्रों के नियमों का पालन कर रहे हैं उन्हें आगे 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। वे जो सकाम कर्मी हैं और वे जो इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई फल नहीं चाहते। जो लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए फल प्राप्ति के इच्छुक हैं उन्हें उच्चतर जीवन स्तर तक, यहाँ तक कि उच्चतर पुण्यात्मा पुरुषों के लोक को प्राप्त करके वे वहां सदा सदा के लिए निवास करेंगे। शुद्ध और समृद्ध घर में कुटिल योग का जन्म होता है। प्राप्य पुण्यकृतन लोकान उचित व शाश्वती है समा सुसिनाम ऐसा क्यों त्रिमताम जय योग भरास्तो भिजयते। प्राप्य प्राप्ति के पश्चात पुण्यकृताम पुण्य कर्म करने वालों का लोकान लोकों में उषित्वा निवास के पश्चात शाश्वतनेक समाह वर्षों तक सुचि नाम पुण्यवानों का श्रीमताम धनवानों का गेहे के घर में योग भ्रष्टात्म साक्षात्कार के मार्ग से पतित व्यक्ति अभिजायते जन्म लेता है। अनुवाद। असफल योगी पुण्यात्मा जीवों के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के पश्चात पुण्यात्माओं के परिवार में या धनी कुलीन परिवार में जन्म लेता है। असफल योगियों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक वे जो बहुत कम प्रगति के बाद पतित हो जाते हैं, और दूसरे वे जो योग के दीर्घ अभ्यास के बाद पतित हो जाते हैं। जो योगी थोड़े समय के अभ्यास के बाद पतित हो जाता है वह उच्च लोकों में जाता है जहां पुण्यात्माओं को प्रवेश की अनुमति होती है। वहां दीर्घ जीवन बिताने के बाद उसे पुनः इसी लोक में किसी धर्मात्मा ब्राह्मण वैश्य। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, किंतु जो लोग इस सीमा तक दृढ़ता नहीं रख पाते और भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं उन्हें भगवान की कृपा से अपनी भौतिक प्रवृत्तियों का पूर्ण उपयोग करने की अनुमति मिल जाती है, और उसके बाद उन्हें धर्मप्राय या कुलीन परिवारों में समृद्ध जीवन जीने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। या शायद यह योगियों ज्ञानियों के परिवार में ही हो। यह सचमुच दुनिया का सबसे दुर्लभ जन्म है जो इस तरह का होता है। अथवा योगिनाम एव संसार अंधकार और अंधकार से भरा है, लोके जन्मा याद इदरसम। अथवा या योगी नाम विद्वान अध्यात्मवादियों का एवं निश्चय ही कुले कुल में भक्ति जन्म लेता है। धीमताम महान ज्ञानियों का एत्य ही निश्चय ही दुर्लभतरम अत्यंत दुर्लभ लोके संसार में जम जन यच्चो ईदृश में इस प्रकार। अनुवाद। या फिर वह ऐसे अध्यात्मवादियों के कुल में जन्म लेता है जो निश्चय ही ज्ञान में महान है। वास्तव में ऐसा जन्म इस संसार में दुर्लभ है।
यहाँ योगियों या पारमार्थिकों के परिवार में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, जो महान बुद्धि वाले हैं, क्योंकि ऐसे परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे को आरंभ से ही आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती है। आचार्य या गोस्वामी परिवारों में तो ये विशेष रूप से एक उदाहरण है। ऐसे परिवार अत्यंत विद्वान और परंपरा एवं प्रशिक्षण से समर्पित होते हैं और इस प्रकार वे आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। भारत में ऐसे कई आचार्य परिवार हैं, लेकिन अपर्याप्त शिक्षा और प्रशिक्षण के कारण अब उनका पतन हो गया है। भगवान की कृपा से आज भी ऐसे परिवार हैं। वहां वह पूर्व शरीर के साथ बुद्धि का मिलन प्राप्त करता है, तब वह पुनः पूर्णता के लिए प्रयत्न करता है। हे कुरुपुत्र, टाट्रा तम बुद्धिस योगम लाभाते पूर्वदेहिकम यताते सिये तटो भूया संसिद्धो कुरुनंदना। तत्र तत्पश्चात तम वह बुद्धिस योग में सी चेतना का पुनः आगमन लभते पुनः प्राप्त पौर्वापूर्व देहिक शारीरिक चेतना यत्ते प्रयास करता है। चभी तत्पश्चात भूय फिर समसिद्धो सिद्धि के लिए कुरुनंदन है कुरुपुत्र। अनुवाद: ऐसा जन्म लेने पर वह पुनः अपने पूर्व जन्म की दिव्य चेतना को पुनर्जीवित करता है और हे कुरुपुत्र, वह पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए आगे प्रगति करने का प्रयास करता है। राजा भरत, जिन्होंने एक उत्तम ब्राह्मण के कुल में अपना तीसरा जन्म लिया, पूर्व दिव्य चेतना के पुनरुद्धार हेतु उत्तम जन्म का एक उदाहरण है। राजा भरत विश्व के सम्राट थे और उनके समय से ही यह ग्रह देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। पूर्व में इसे इलावर्तवर्ष के नाम से जाना जाता था। सम्राट ने कम उम्र में ही आध्यात्मिक साधना के लिए संन्यास ले लिया था। पूर्णता की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहे, परंतु सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। अगले जन्म में उन्होंने एक उत्तम ब्राह्मण के घर जन्म लिया और जड़भरत कहलाए, क्योंकि वे सदैव एकांत में रहते थे और किसी से बात नहीं करते थे। बाद में राजा रहुगन ने उन्हें महानतम योगी के रूप में पहचाना। उनके जीवन से यह ज्ञात होता है कि दिव्य प्रयास या योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। पूर्व अभ्यास से वह स्वर्ग के अधीन हो जाता है, यहाँ तक कि जिज्ञासु भी योग के शब्द ब्रह्म से परे हो जाता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव, सूरज चमक रहा है, चांद चमक रहा है, शब्द ब्रह्मति वर्तते। पूर्व अभ्यासेन अभ्यास तेन, उसके प्रभाव से एव निश्चय ही रीते आकर्षित होता है। ही निश्चय ही आवश्यसाय अपि भी सवह जिज्ञासु, जानने को इच्छुक अपितो योगस्योग का शब्द ब्रह्म शास्त्र के कर्मकांडी सिद्धांत अतिवर्तते पार करता है। अनुवाद: अपने पूर्वजन्म की दिव्य चेतना के कारण वह स्वतः ही योग सिद्धांतों की ओर आकर्षित हो जाता है। यद्यपि वह उनकी खोज नहीं करता, ऐसा जिज्ञासु योग के लिए प्रयत्नशील योग सिद्धांतों से सदैव ऊपर रहता है। उन्नत योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों की ओर अधिक आकर्षित नहीं होते, परंतु वे स्वतः ही योग सिद्धांतों की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जो उन्हें पूर्ण कृष्णभावनामृत सर्वोच्च योग सिद्धि तक पहुंचा सकते हैं। श्रीमद् भागवतम 3:33-8 में उन्नत अध्यात्मवादियों द्वारा वैदिक अनुष्ठानों की इस अवहेलना को इस प्रकार समझाया गया है। एहो बता सबको तो गरिया यजिह्वाग्रे वार्ते नामा तुभ्याम। यहाँ तपस का शीर्ष जुहुवुर से बाहर तक पहुंचता है, यहाँ ब्रह्मानुकुर नाम है। हे मेरे प्रभु, जो लोग आपके पवित्र नामों का जप करते हैं, वे आध्यात्मिक जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। भले ही वे कुत्ते खाने वाले परिवारों में पैदा हुए हों, ऐसे जप करने वालों ने निस्संदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ किए हैं, सभी पवित्र स्थानों में स्नान किया है और सभी शास्त्रों का अध्ययन पूरा किया है। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण भगवान चैतन्य द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिन्होंने ठाकुर हरिदास को अपने सबसे महत्वपूर्ण शिष्यों में से एक के रूप में स्वीकार किया था। हालांकि ठाकुर हरिदास का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, फिर भी भगवान चैतन्य द्वारा उन्हें नामाचार्य के पद पर आसीन किया गया था, क्योंकि वे प्रतिदिन भगवान के 3 लाख पवित्र नामों का जप करने के। जो योगी ऐसा करने का प्रयास करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। अनेक जन्मों में सिद्धि प्राप्त करके वह परम गति को प्राप्त करता है। प्रयत्नाद यतमानस्यु योगी संशुद्ध किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्ध। यही सही रास्ता है। प्रयत्न कठोर अभ्यास से यतमान प्रयत्न करने वाला, तो परंतु योगी ऐसा पारमार्थिक संशुद्ध धोया हुआ
किल्बिषः सभी प्रकार के पाप अनेकानेक जमजन संसिद्धिस प्रकार प्राप्त सिद्धि तथा तत्पश्चात यति प्राप्ति पराम्परम गतिम गंतव्य। अनुवाद। किंतु जब योगी सभी कल्मषों से मुक्त होकर आगे की प्रगति के लिए सच्चे मन से प्रयास करता है तो अंततः अनेक जन्मों के अभ्यास के बाद वह परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। किसी विशेष रूप से धार्मिक, कुलीन या पवित्र कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति योगाभ्यास हेतु अपनी अनुकूल स्थिति के प्रति सचेत हो जाता है, अतः दृढ़ संकल्प के साथ वह अपने अधूरे कार्य को प्रारंभ करता है और इस प्रकार वह स्वयं को सभी भौतिक कल्मषों से पूर्णतः शुद्ध कर लेता है। जब वह अंततः सभी कल्मषों से मुक्त हो जाता है तो उसे परम सिद्धि कृष्ण भाव नामृत प्राप्त हो जाता। ये सम त्वातागतम पपम जननम पुण्यकर्मनम ते द्वंद्व मोहनिर्मुक्त भजन्ते मम दर्धाव्रता। अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने के पश्चात जब मनुष्य समस्त कल्मषों तथा समस्त मायावी द्वैत से पूर्णतः मुक्त हो जाता है तब वह भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लग जाता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और योगी कर्मों से भी महान है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन जा। तपस्विभ्योधे को योगी जैन यानेभ्योपि मात्थिक कर्मीभ्यास काधिको योगी तस्माद् योगी भावार्जुन। तपस्विभ्य तपस्वी से अधिक महान, योगी ज्ञानीभ्य बुद्धिमान से अपि भी मथमाना अधिक महान, कर्मेभ्य कर्मकर्ता से च भी अधिक महान, योगी तस्मात् इसलिए योगी भवबस हो जाओ अर्जुन। अर्जुन योगी तपस्वी से भी महान है, अनुभववादी से भी महान है और सकाम कर्ता से भी महान है। इसलिए हे अर्जुन, तू सभी परिस्थितियों में योगी बन। जब हम योग की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य अपनी चेतना को परम सत्य से जोड़ने से होता है। इस प्रक्रिया को विभिन्न धर्मों द्वारा अलग अलग नाम दिए गए हैं। साधकों के लिए अपनाई गई विशिष्ट विधि के अनुसार योग का निर्धारण करना कठिन है। जब योग की प्रक्रिया मुख्यतः सकाम कर्मों में होती है तो उसे कर्मयोग कहते हैं। जब वह मुख्यतः अनुभवजन्य होती है तो उसे ज्ञानयोग कहते हैं और जब वह मुख्यतः परमेश्वर के साथ भक्ति में संबंध में होती है तो उसे भक्तियोग कहते हैं। भक्तियोग या कृष्णभाव नामृत समस्त योगों में परम। समस्त योगियों का अंतःकरण भी मुझ में ही लीन रहता है। जो श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करता है उसे मैं परम भक्त मानता हूँ। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मम सा मे युक्तात्मो माते। योगिनाम सभी योगियों में अपि भी सर्वेषां सभी प्रकार के मद्गतेन मुझ में स्थित अंतहात्मानास्तैव मेरा चिंतन करने वाला श्रद्धावान पूर्ण श्रद्धा से भजते दिव्य प्रेममय सेवा करता है। यह जो माम मुझे परमेश्वर को सवह में मेरा युक्ततम सबसे बड़ा योगी मत माना जाता है। अनुवाद। तथा समस्त योगियों में जो सदैव मुझ में महान श्रद्धा के साथ स्थित रहता है, दिव्य प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करता है, वह योग में मुझसे सर्वाधिक घनिष्ठ रूप से युक्त होता है और सभी योगियों में श्रेष्ठ है। यहाँ भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते शब्द की जड़ भज क्रिया में है जिसका प्रयोग सेवा की आवश्यकता होने पर होता है। अंग्रेजी शब्द वर्शिप के समान अर्थ में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। पूजा का अर्थ है पूजन करना या योग्य व्यक्ति के प्रति आदर और सम्मान प्रकट करना, किंतु प्रेम और श्रद्धा से की गई सेवा विशेष रूप से भगवान के परम व्यक्तित्व के लिए है। कोई किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या देवता की पूजा करने से बच सकता है और उसे अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु कोई पूर्णतः निंदित हुए बिना भगवान की सेवा करने से। या एषाम पुरुषम साक्षात आत्मप्रभावम ईश्वरम न भजन्ति अवजानन्ति स्थानाद भ्रष्टाचार पतन्ति अधे। जो कोई भी आदि भगवान, जो सभी जीवों के स्रोत हैं, की सेवा नहीं करता तथा अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है, वह निश्चित रूप से अपने स्वाभाविक पद से गिर जाएगा। इस श्लोक में भी भजन्ति शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः भजन्ति केवल परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त होता है, जबकि पूजा शब्द देवताओं या किसी भी अन्य सामान्य जीव के लिए प्रयुक्त हो सकता है। श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में प्रयुक्त अवजानन्ति शब्द भगवद गीता में भी पाया जाता है। अवजानन्ति माम माधा। केवल मूर्ख और धूर्त ही भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं, ऐसे मूर्ख भगवान की सेवा
सभी प्रकार की योग साधनाओं का चरमोत्कर्ष भक्ति योग में निहित है। अन्य सभी योग भक्ति योग में भक्ति के बिंदु तक पहुंचने के साधन मात्र हैं। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सभी योग भक्ति योग की मंजिल की ओर प्रगति है। कर्मयोग के आरंभ से भक्ति योग के अंत तक आत्म साक्षात्कार का एक लंबा रास्ता है। निष्काम कर्मयोग इस मार्ग का आरंभ है, जब कर्मयोग में ज्ञान और वैराग्य की वृत्ति आदि। यदि कोई इतना भाग्यशाली है कि भक्ति योग तक पहुंच जाता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने अन्य सभी योगों को पार कर लिया है। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी प्रकार जैसे जब हम हिमालय की बात करते हैं, तो हम विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों की बात करते हैं, जिनमें से सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को चरमोत्कर्ष माना जाता है। यह सौभाग्य की बात है कि भक्ति योग के मार्ग पर चलकर मनुष्य कृष्ण भावनामृत में आकर वैदिक दिशा के अनुसार सुस्थित हो जाता है। आदर्श योगी अपना ध्यान कृष्ण पर केंद्रित करता है, जिन्हें श्याम सुंदर कहा जाता है, जो मेघ के समान सुंदर वर्ण वाले हैं, जिनका मुख कमल के समान दैदीप्यमान है, जिनका वस्त्र रत्नों से चमकीला है और जिनका शरीर पुष्पमालाओं से आच्छादित है। उनकी योग में सर्वोच्च पूर्णता की यह अवस्था केवल भक्ति योग द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, जैसा कि समस्त वैदिक साहित्य में पुष्टि की गई है। देव का भक्त तथा गुरु का भक्त वह है जो केवल उन महान आत्माओं को, जो भगवान और आध्यात्मिक गुरु दोनों में पूर्ण विश्वास रखते हैं, वैदिक ज्ञान के सभी अर्थ स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। भक्ति का अर्थ है भगवान की भक्तिमय सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से मुक्त हो। ऐसी प्रवृत्तियों से रहित होकर मनुष्य को मन को पूर्णतः परमात्मा में लीन कर देना चाहिए। यही नैष्कर्म्य का उद्देश्य है। ये भक्ति या कृष्ण भावनामृत, जो योग प्रणाली की सर्वोच्च सिद्धि है, की प्राप्ति के कुछ साधन हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य सांख्योग ब्रह्म विद्या के विषय में समाप्त होता है।